बिहार में एसआईआर का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया गया है। बिहार के लगभग 7.24 करोड़ मतदाताओं में 65 लाख वोटर मतदाता सूची से बाहर होंगे, जबकि 7 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि कोई भी इस मामले में भ्रम ना फैलाए। मसौदा मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना पूर्व सूचना और स्पीकिंग ऑर्डर के बिना नहीं हटाया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और फाइनल आंकड़ा क्या है उस पर नजर डाल लीजिए। इसमें बताया गया है कि मृत वोटर्स की जो संख्या है वो 22 लाख है। बिहार से बाहर जो वोटर्स हैं 36 लाख हैं। 2 जगहों पर जो वोटर्स हैं ऐसे 7 लाख हैं। और मतदाता सूची से बाहर जो वोटर्स उनकी संख्या 65 लाख है। एसआईआर का ये फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया गया है। 7 करोड़ 24 लाख कुल वोटर्स मतदाता, इनमें से 22 लाख ऐसे पाए गए जो अब जीवित नहीं है। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुँचाना था तो जिस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर है, बिहार एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला दे सकता है। सुनवाई में एसआईआर पर काफी कुछ साफ होने की उम्मीद है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर यह मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। आज इस फैसले का हर किसी को बेसब्री के साथ इंतजार है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के सांसद इस दौरान मराठी में बोलेंगे। तो शिवसेना के सांसद अपनी बात जब वहां रखेंगे मराठी भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जो होगी उसी से जुड़ा एक अपडेट और आपको हम दे दें। शिवसेना ने यह तय किया है कि उनके सांसद मराठी में अपनी बात रखेंगे। नई जानकारी है कि टीएमसी के जो सांसद हैं वो बंगाली भाषा में अपनी बात इस चर्चा के दौरान सामने रखेंगे। डीएमके के जो सांसद हैं वो इस दौरान तमिल में बोलेंगे। तो विपक्ष की एक अलग तरह की अब रणनीति सत्र में नजर आ रही है। पिछले दिनों में भाषाई विवाद हुआ, इस बीच ये बड़ा अपडेट है। आपने देखा शिवसेना के कुछ सांसदों ने तय किया कि मराठी में अपनी बात रखेंगे, तृणमूल कांग्रेस के लोग अपनी बात बांग्ला में रखेंगे और डीएमके के सांसद तमिल में अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद में चर्चा होगी। दोनों ही सदनों में 16 घंटे चर्चा की जाएगी। राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी ये चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत होगी और दोनों सदनों में 16 घंटे की महाबहस होगी इस मुद्दे पर। और एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद से जो बड़ी खबर है, विपक्ष की तरफ से गोगोई करेंगे शुरुआत। गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं। गौरव गोगोई वो विपक्ष का पक्ष सबसे पहले रखेंगे। राहुल गांधी भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज ही चर्चा में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस का सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। 30 जुलाई तक सदन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो 3 लाइनों का यह व्हिप है जिसके जरिए यह साफ कर दिया गया है तमाम सांसदों को कि आप ये तीनों दिन सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सत्र। 30 जुलाई तक सदन में रहने के निर्देश इस व्हिप के जरिए दिए गए हैं।